राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की जय प्रकाश जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि विवाह और नौकरी से पूर्व प्रभु की नगरी से जुड़ा था, जीवन में कृष्ण भक्ति थी, पर जैसे से नौकरी और आगे बढ़ता गया सब छूटता गया। महाराज जी, एक बार अभी बड़ी हिम्मत करके कुंभ में गया, कुंभ में एकांतिक वार्तालाप का किसी ने वीडियो दिखाया, तो मतलब एक कृपा का अनुभव। हाँ, छूटना पर नहीं महाराज जी, चाहिए। अभी मतलब ये नौकरी मुकाम हासिल करने की इच्छाएं ये सब हाँ, चलो बाधा कर चलो रही हैं। चलो चलो, कोई बाधा नहीं। राधा 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 राधा, हम आखिरी लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जिस डिपार्टमेंट में है, जिस कार्य प्रणाली में है, जिस व्यापार में है, हमें उन्नति प्राप्त करनी है, हमें रुकना थोड़ी है। ये कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। संसार की हर क्रिया को हम भगवान की पूजा बना लें, नाम जप करें, गंदा उसमें जो दोष है वो न करें। जैसे आप कोई अधिकारी हो, किसी डिपार्टमेंट में हो, आप घूस मत लो, आप अधर्म का पैसा मत लो, आप धर्म से चलो। जो आपको सरकारी फीस मिलती है उससे परिवार का पोषण करो और दोषियों को दंड दो, निर्दोष को बख्श दो। अपने आप आनंद आने लगेगा, अपने आप आपकी धर्ममयी पूजा होने लगे। व्यापारी हो, ईमानदारी से तौल सही रखो, अपने व्यापार में मुनाफा सही रखो और सही माल दो, तो आपका व्यापार भगवत पूजा बन गई। किसानी हो, ईमानदारी से अपने कार्य, जो जहां है, भक्ति कार्य नहीं रोकती, कार्य का परिवर्तन नहीं करती, भक्ति भाव का परिवर्तन कर देती है। भक्ति जो जहां है वहीं सही कार्य करने के लिए करे। अध्यात्म, भगवान अर्जुन को अध्यात्म में, अपने गीता जी बहुत बड़ा ग्रंथ है, अर्जुन को क्या उपदेश किया? वो तो कह रहे हम सन्यासी बन जाएंगे, तो भगवान ने मना कर दिया, नहीं, आपको युद्ध करना और राज करना है। कितना बड़ा खतरनाक काम युद्ध है, मरना मारना और विजय प्राप्त करके राज्य करना है। तो हमें लगता है कि हम लोग जो त्रुटि कर रहे हैं उनको दूर कर देना चाहिए और नाम जप करते हुए व्यापार है, नौकरी है, किसानी है, जो जहां है वो उसे खूब अच्छे ढंग से करे और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दे। भक्ति हो गई, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है ना? अब कभी कभी इधर उधर की बातें भी ऑफिस में होती उनको काटना चाहिए ना। है, फिर सुबह शाम को बहुत पछतावा होता है, नहीं, सुबह जाने का मन नहीं करता। देखो, जब हम नाटक में जाते हैं, नाटक कोई हमको करना पड़े रोल, तो रोल को रोल की तरह रखना चाहिए, सत्य नहीं मानना चाहिए।
अगर वो नाटक में थोड़ी देर के लिए स्त्री बना तो जानता मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। ऐसे ऑफिस में हम बैठे तो मुझे पता है ये अर्थोपार्जन के लिए मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन इससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य अंदर अंदर चल, राधा राधा, ये सब मिथ्या है, ये सब नाटक है माया का, राधा राधा। लेकिन हम किसी से कह नहीं रहे, बाहर से हम भी वैसी बात कर रहे हैं। ऐसे चतुरता पूर्वक भक्ति की जाती है। उसको सत्य मान रहे हो इसीलिए विक्षेप पड़ रहा है। सत्य न मानो तो कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें आपकी सेवा दी है भगवान ने कि हम आपसे प्रश्न उत्तर करें, आप तो हमें कोई विक्षेप नहीं पड़ रहा, नहीं तो हमें बहुत परेशानी हो जाए। हम अपने भजन को छोड़कर तुमसे बात कर रहे हैं, क्यों? पर हमें सेवा दी है, तो सेवा संसार की दी तो हम कर रहे हैं, तो हमें इसलिए प्रसन्नता है। हमें आपसे कोई मतलब नहीं, मैं अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरे भगवान की इच्छा है कि ये हो, इसलिए होना। तो ऐसे ही हर कार्य अगर हम भगवान की इच्छा के लिए, भगवान, ये सृष्टि भगवान की है, सब सृष्टि भगवत स्वरूप है, अगर हर कार्य को हम भगवान के लिए करें तो बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी प्रसन्नता रहेगी। दीपक जी। महाराज जी, मेरा प्रारब्ध मेरे आज के निजी संबंधों को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं, जबकि पिछले कुछ वर्षों से मैं सद्मार्ग पर हूं। महाराज जी, ऐसे में लेकिन पुरानी खेती को क्या करोगे? ये तो नई खेती है। आप जो अच्छे आचरण कर रहे हो ये अभी कर रहे हो, लेकिन जब शरीर बनाया गया था तो उस समय जो प्रारब्ध बनाया गया कि इतने वर्ष में ये होगा, इतने वर्ष में, पूरे जीवन का बना हुआ है, सुख और दुख ये दोनों बने हुए हैं। अब आज जो हम कर रहे हैं क्रियमाण है, जो हमारी गोदाम जमा उसे संचित कहते हैं, और उस गोदाम से जो निकाल कर शरीर की रचना की गई उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध अगर हमारा पाप का जोर करे तो वो ये करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, असफलता पैदा करेगा, हार पैदा कर देगा, जिससे हमारा काम बनना चाहिए उसको अलग कर देगा, ये प्रारब्ध करेगा। अगर पुण्य जोरदार है तो जहाँ काम बिगड़ रहा होता है वहाँ बन जाएगा, जहाँ हार होनी होती है वहाँ विजय हो जाती है, जहाँ असफलता होनी होती है वहाँ सफलता हो जाती है। तो अब ये तो पूर्व में हो गया, अब उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब वर्तमान में भजन करो, जिससे भारी से भारी विपत्ति को भी सह करके आप आगे निकल जाओ। विपत्ति को मिटा पाना बहुत कठिन है। पारिवारिक कष्ट महाराज जी, हाँ, वो तो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो तो भोगना पड़ेगा। जो पर पाप कर्म किए वो तो भोगना पड़ेगा। अब उसको सहना पड़ेगा। जैसे आप, कोई आपको कहे कि आप ये करवा लो, आप वो करवा लो, नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। भगवान ही मिटा सकते हैं, भगवान ही सुख प्रदान कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए खूब नाम जप करो। सौरभ गोयल जी। राधे राधे श्री वैष्णव। महाराज जी, इनका ये कहना है कि हमने जिस जन्म में वो कर्म या पाप कर्म किए हैं उसी जन्म में हमें क्यों नहीं भोगने को मिले, अगले जन्म में काय छूट। आज कोई केस हो जाए तो 10-10 वर्ष लगता है मुकदमा चलने में, नहीं? फिर इसके बाद पता चलेगा कि आजीवन कारावास, फिर उसके ऊपर जुर्माना भी। तो ऐसी एक गलती की सजा ये है। हमने लाखों गलतियां की हैं जो पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी, जिसकी कोई सजा नहीं मिली, तो वो कर्म तो है ही, वो तो भोगना ही पड़ेगा। भाई, आप पैंट शर्ट उतार करके धोती साया पहन लीजिए तो आपकी पहचान थोड़ी मिट जाएगी। पहचानने वाला तो पहचान नहीं रहा कि केवल वेश बदल लिया, स्त्री का कर लिया है, ये वही है, जिसने कत्ल किया था वही है। तो भगवान तो पहचानते हैं ना कि आप वही हो, इस समय मनुष्य शरीर में हो, पीछे क्या थे उनको तो पहचान है ना। इसीलिए पूरा जीवन दंड भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत होश में काम करना चाहिए। जो पकड़ पकड़ के मुर्गे की टांगे खा रहे हैं ना, जब इनकी टांगे जलेंगी तब इनको पता चलेगा। इसलिए मना करते हैं, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी को दुख मत दो, पाप मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो तुम सदैव सुखी रहोगे। माना पीछे हमसे गलती हो गई तो हम भोग रहे हैं, लेकिन आगे तो हमारा अच्छा रहेगा। अब आगे हम क्यों बर्बाद करें? तो आगे को संभालो और पीछे वाले कर्मों का जो भोग आवे, नाम जप करके धैर्यपूर्वक उसे भोग लो। समझ रहे हो ना जी? महक वर्मा जी, अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जैसे महापाप आत्माओं का आप जैसे भगवत स्वरूप महापुरुषों के साक्षात दर्शन करने का भावार्थ क्या है महाराज जी? भगवान की कृपा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
जब भगवान कृपा करते हैं तब संत समागम दे देते हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यदि संतों का संग और भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही तो समझो ये दुर्लभ बात भगवान की कृपा से हो गई। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं, राम जी कृपा करते हैं, तब संतों का संग देते हैं। संतों के संग का मिलने का मतलब है अब हमारी बन जाएगी। संतों का संग मिलने का प्रतीक है कि अब हमारी उन्नति होने वाली है, आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। अब हमारे दुर्गुण दुराचारों का नाश होने वाला है, अब हमारे पापों का अंत हो जाएगा और हमें अनंत भगवान के सुख की तरफ घसीटा जाएगा। क्योंकि संत मिले इसका मतलब अब हमारा मंगल होने वाला है। तभी विभीषण जी कहते हैं कि लंका में रहते हुए जब हनुमान जी के दर्शन में बोले अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब भरोसा हो गया कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अगर राम जी कृपा न किए होते तो तुम न मिलते। विभीषण जी को लंका में भरोसा हो गया। तो हमें जो संत समागम मिलता है ये भगवान की कृपा से मिलता है। महाराज जी, संत समागम होने के बाद हम किन किन सावधानियों को उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके जो वचन है, जैसे अभी कहा मांस मत खाओ, शराब मत पियो, गंदे आचरण मत करो, पवित्र आचरण करो। अब इतने को स्वीकार कर लो, आपका जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका परलोक सब आनंदमय हो जाएगा। देखो, जो हम पाप कर्म करते हैं, यहाँ की सरकार जाने ना जाने, हमारी सरकार एक एक तुम्हारी क्रिया को देख रही है और इतनी प्रवीण है कि वो आपके एक एक छोटी हरकत का भी फल मिलेगा। वो हरकत अच्छी है या बुरी, उसका फल आपको मिलेगा। और एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, एक एक हरकत का आपका फल है। आप जो भी कर रहे हो उसका फल है। अब अगर पाप कर रहे हो तो उसका दुख फल है, विपत्ति फल है, हार है, पराजय है। अगर पुण्य कर रहे हो तो जय है, आनंद है, सुख है। तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो, इसलिए परिणाम में दुख भोगना पड़ता है। तो जो संतों के वचन हम सुने उनको आचरण में उतारे, यही संत संग का फल है कि जो हम सुने उनको आचरण में उतारे। पर मन महाराज जी बार बार प्रेरित करता है उन्हीं विषयों की। नाम जप, अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हम लड़ सकते हैं अपने मन से, हम मन की प्रेरणा को मार सकते हैं। अगर मन की तरंग को नहीं मार पाए तो हमें मार डालेगा, फंसा देगा। जितनी जेल भरी है वो सब मन की तरंग वालों की भरी है। नहीं रोक पाए मन को, गलत आचरण किए, नहीं रोक पाए क्रोध को, हिंसा कर दिए तो जेल में सड़ रहे हैं। और जेल पूरे कर्मों को भोग का नहीं है, वो किसी एक कर्म का फल है। पूरे कर्मों का भोग बड़ी जेल है, नरक, वहां भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप कर्म तो करो मती, खूब अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ जिससे तुम्हें आनंद की, माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो जिससे तुम्हें आनंद मिले, सुख मिले। यश मदान जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान से ऊपर भी कोई है? अगर नहीं है तो कर्मों को भोगना ही क्यों पड़ता है महाराज जी? जन्म लेना ही क्यों पड़ता है? क्यों? कानून जो बना हुआ है उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। अगर आप उस कानून में गलत हो तो आप पिटोगे कि नहीं पिटोगे, फंसोगे कि नहीं फंसोगे, जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? कर्म तो भगवान की मर्जी से ही होता है, नहीं, हमारी मर्जी नहीं। हाँ, तुम्हारी मर्जी से। भगवान ने आके कहा था तुमसे शराब पियो, भगवान ने तुमसे कहा था मुर्गा खाओ। भगवान ने हमें पैदा ही क्यों करा? क्यों? सही पूछो तो भगवान ने पैदा करके कृपा की है, आनंद के लिए पैदा किया है। हम आनंद लें, हम गलत मार्ग में क्यों जा रहे हैं? भगवान अब ये प्रश्न कह दे कि हमें बाप ने पैदा क्यों किया, हमारे बाप को भगवान ने पैदा क्यों किया, ये कोई प्रश्न है? आप बताओ, ये कोई प्रश्न है? भजन ही क्यों करना पड़ता है? नहीं, आप ये बताओ, ये कोई प्रश्न है? हमें क्यों पैदा किया, ये प्रश्न नहीं है। हम जो पैदा हुए अब हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए ना। भगवान ने हमें पैदा किया, फिर यार पूरी इस प्रश्न का महत्व क्या रहेगा, फिर पूरी इस नौटंकी का महत्व क्या रहेगा? पूरा जगन नाटक जो फैला हुआ है भगवान का। हाँ, भगवान ने पैदा किया है, धर्म से चलो, दोनों मार्ग बना दिए। जैसे दिन है, रात है, अच्छा है, बुरा है। अब आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओ तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन वो भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कि तुम्हें सुअर कुत्ता
ना बना करके मनुष्य बनाया। ये उनकी कृपा है। अब हम उनकी कृपा का दुरुपयोग करके गंदे आचरण करेंगे तो फिर हमारे दुष्परिणाम तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा। और सही पूछो तो भगवान ने तुम्हें पैदा नहीं किया, भगवान खुद तुम बने हैं। तुम कौन हो? भगवान का अंश। हो ना, लेकिन उसको तो नहीं जानते ना। इतने बड़े शरीर में वो है, लेकिन तुम दर्पण देख के इसी को मैं मान रहे हो, उस अंश को तो कभी देखा नहीं। अगर उस अंश की तरफ बढ़ो तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया। भगवान ने नहीं पैदा किया, भगवान स्वयं बहुत रूपों में बन गए। एकोहम बहुश्यामा। भगवान का अंश का मतलब होता भगवत स्वरूप हो। भगवान का अंश कोई कमजोर थोड़ी होगा, वो भी भगवान ही है। लेकिन हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान को भूल गए और माया में फंस गए। अब कहते भगवान ने माया ही क्यों बनाई? क्यों का तो अंत नहीं है, क्यों का कोई अंत नहीं है। अगर हम सुलझना चाहें तो भगवान ने माया बहुत आनंद में बनाई। देखो माया में जल बना है, हमारे प्यास बुझाने के लिए जल है। माया में अन्न बना है, हमारी भूख बुझाने के लिए अन्न है। हम मुर्गा क्यों खाएं? हम पशु पक्षियों को क्यों खाएं? 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन बनते हैं। अब गलत करोगे तो फिर गलत भोगना पड़ेगा। भगवान ने बहुत अच्छा सब कुछ बनाया है। अगर घर में शौचालय ना हो तो घर पूरा अधूरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। पूरा घर तभी है जब रसोई भी है और शौचालय भी है। ऐसे ही भगवान ने बुरा और अच्छा सब कुछ बनाया है। लेकिन आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओगे तो अच्छा फल मिलेगा। कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। कर्म करने के लिए भगवान ने आपको परतंत्र नहीं बनाया, आप स्वतंत्र हैं। कर्म करके भोगने के लिए परतंत्र हो। यदि आपने पाप कर्म किया तो अब ना चाहो तो भी भोगना पड़ेगा। कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उस कर्म का परिणाम भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। उसके ऊपर ईश्वर का शासन रहेगा। तुमने ये गलत किया तो उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। आप संसार में देखो, स्वतंत्र हो कि नहीं, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन जो कर दिया अब उसका परिणाम तुम्हें भोगना। तुमने क्यों छेड़ा? अब छेड़ा तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम कर्म सावधानी पूर्वक करें, ये चिंता न करें कि भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया। भगवान ने हमें जन्म दिया है आनंद के लिए। हम आनंद के, भगवान आनंद समुद्र है ना, तो आनंद लेने के लिए। लेकिन हम गलत मार्गों में आनंद ढूंढ रहे हैं, शराब में आनंद ढूंढ रहे हैं, पराई माता बहनों में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम मांस खाने में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम गंदे आचरणों में, हिंसा में आनंद। ये दुर्गति का कार्य है। समझ पा रहे आप? स्नेहिल गुप्ता जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सच्ची भक्ति क्या है और ये कैसे प्राप्त की जा सकती है? भगवान में निरंतर स्थिति रहना, मन और बुद्धि की सच्ची भक्ति है। अर्थात अखंड भजन, तन्मया स्थिति सच्ची भक्ति का स्वरूप है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो और भगवान का तनिक विस्मरण होने पर ऐसी व्याकुलता हो जैसे मछली को पानी से अलग कर दे तो वो तड़पने लगती है। ऐसे हम परम व्याकुलते थे। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न करे वो सच्चा भक्त है। एक क्षण भी भगवान का भजन न छूटे, ये सच्ची भक्ति का स्वरूप है। और इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए संतों का संग करे, संतों की आज्ञा का पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, पाप आचरण ना करे, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान का नाम जप करे, भगवान की मूर्ति विराजमान करके सेवा करे। इससे भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। गौरव शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके कांतिक में सुना था कि मन के द्वारा संतों से बात कर सकते हैं, तो मन बहुत खुश हुआ कि आपसे बात हो सकती है। महाराज जी, हमें वो पद्धति बताइए जिससे हर समय। पहले आप हमें मन दीजिए, हमारा मन और आपका मन एक हो जाए तभी तो बात होगी। ऐसे बात हो जाएगी? ब्लूटूथ सिस्टम होता है ना, मोबाइल में होता है ना अभी कनेक्शन ही नहीं तो पहुंचे तो कैसे पहुंचे? अभी कनेक्शन ही नहीं ना, कनेक्शन हो तब तो पहुंचे ना। आपके मन का कनेक्शन हमारे मन से हो जाए, हमारे मन का कनेक्शन आपके मन से हो जाए,
तो यहाँ जो स्फुरित होगा वो आप में आ जाएगा, आप जो स्फुरित करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। इस कोटि का प्रेम बड़ा दुर्लभ है। किसी संत से, किसी गुरुदेव से ऐसा प्रेम हो जाए कि हम अपना मन उनको दे दें। हमारी कोई रुचि नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई चाह नहीं, हर समय उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे। मन गुरुदेव को समर्पित कर दिया, तन गुरुदेव को समर्पित कर दिया। अब उनके मन में जो चलेगा वो हमारे मन में आ जाएगा, जो हमारे मन में होगा वो गुरुदेव के मन में चला जाएगा। इस कोटि का समर्पण होने की बात है। हमने कई बार देखा, एक हमारी सेवा में थे, रसोई सेवा में, वो हमें बना के पकाते थे। अब हम ऊपर से सोचते आ रहे हैं कि अगर आज श्री जी के लिए ये बनाते तो अच्छा था। नीचे उतर के आए, उनका श्री जी का भोग क्या बनाया है? बोले ये बनाया, वही जो हम सोच रहे थे। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा, पर उसका कोई नहीं, किसी से संपर्क नहीं, सीधे राधा वल्लभ जी जाना, भजन करना और बस चुपचाप हमारी सेवा में। तो जो हम सोच रहे हैं वही उसके मन में आ रहा है। पूरा समर्पण होने पर ही ऐसा हो सकता है। जब तक पूरा समर्पण हो जाए तो गुरु की कोई छोटी सी वस्तु भी आसपास हो तो तुम्हें पता चल जाएगी। गुरु के मन की तो बात जाने दो। अमीर खुसरो जी पूरे समर्पित महापुरुष थे। उनके गुरुजी दिल्ली आए हुए थे, तो किसी गरीब ने सुना कि बहुत सिद्ध फकीर हैं, अगर ये कृपा करें तो धन मिल जाए, क्योंकि गरीबी में धन की आवश्यकता होती है। बेटी का ब्याह था, तो वो गए, उन्होंने दंडवत की और कहा, बाबा बेटी का ब्याह है, कोई कृपा कर दो। तो उनका परसों आना टाल दिया। अब बाबा के पास क्या रखा है? संत सिद्ध हैं तो उनके पास रुपया थोड़ी रखा है। परसों फिर आए, बाबा वो बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना। तो उनका, ले जा, हमारी पादुका ले जा। लकड़ी की पादुका थी, कहा पादुका ले जा। अब कोई सोने से थोड़ी मड़ी थी। अब उसने विचार किया, मुझे तो धन चाहिए था, बाबा ने पादुका दे दिया, पादुका से क्या होगा, पर संत ने दिया है, कहा ले जा पादुका, अपने घर ले जा। तो अब माथे पे रख लिया और लिए जा रहे थे। 13 ऊंटों में असरफियां आदि लिए हुए अमीर खुसरो जी रत्नों के व्यापारी थे, वो आ रहे थे। उनका, हमारे गुरुदेव की कोई वस्तु है आसपास? अब जो निकले बस वो ऐसे, जो खुला पादुका माथे पे रख, उनका ये कहां से पादुका लाए? तो बोले बाबा ने, गुरुदेव ने पादुका दी, मुझे दोगे? तो उनका, मुझे पादुका की जरूरत थोड़ी थी, मुझे तो रुपए की जरूरत थी, बेटी का ब्याह था। बोले 13 ऊंटों में सरफियां लदी हुई हैं, ले जाओ, नौकरों सहित ले जाओ, हमें पादुका दे दो। अरे उन्होंने तुरंत पादुका दी, पादुका सर पे रखा, लौट के गए और कहा, गुरुदेव पादुका वापस ले आया। बोले कितने की? बोले 13 ऊंटों की असरफियों से। तो उनका सस्ता सौदा किया। तो गुरुदेव की पादुका की गंध आ रही थी अमीर खुसरो की, मेरे गुरुदेव की, मेरे मालिक की कोई वस्तु है। तो जब हमारा चित्त ऐसा समर्पित हो तब हम संत के मन की बात जान सकते हैं, ऐसे थोड़ी जान सकते हैं। स्वप्न में क्या कभी आप उत्तर देते हुए प्रतीत होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है हम प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर। हाँ।